क्लास। आज की वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम में आपको कंपनी कैसे क्रिएट करनी है एंड आपने क्या क्या इसमें आपको न्यू फीचर्स मिलेंगे कंपनी क्रिएट करते हुए, जैसा कि हम टैली डॉट ERP9 में कंपनी क्रिएट करते थे उसमें और यहाँ पे कंपनी क्रिएट करने में क्या डिफरेंस होगा, ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी एक कंपनी ओपन है नेशनल ट्रेडर्स के नाम से, बट मैं चाहती हूँ कि मेरे को अपनी इस कंपनी को क्लोज करना है, शट करना है। तो मैं यहाँ पे प्रेस करती हूँ ऑल्ट के, मैं यहाँ पे प्रेस करती हूँ। आपने यहाँ पे प्रेस करना है ऑल्ट के प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे शट कंपनी करती हूँ, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F3। आप देखेंगे यहाँ पे Ctrl+F3 शॉर्टकट की हो गई है शट कंपनी की। पहले जो शट कंपनी की शॉर्टकट की थी वो Alt+F1 थी, बट अब यहाँ पे शट कंपनी की जो शॉर्टकट की है वो अब यहाँ पे चेंज हो गई है। ओके, तो हम यहाँ पे प्रेस करते हैं Ctrl+F3 एंड नेशनल ट्रेडर्स कंपनी को हम यहाँ पे कर देते हैं क्लोज। मैंने यहाँ पे इसको शट कर दिया है एंड जब मैं शट कर रही हूँ तो मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी के ऑप्शंस आ रहे हैं एंड मेरी बहुत सारी कंपनीज हैं इसमें जो मैं टैली डॉट ERP9 से टैली प्राइम में यहाँ पे अगर यूज़ करना चाहूँ तो माइग्रेट करूँगी पहले एंड देन मैं यूज़ कर पाऊँगी। बट मुझे यहाँ पे अभी आपको न्यू कंपनी क्रिएट करना बताना है। माइग्रेशन में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, तो आप जिसने भी नहीं देखा है माइग्रेशन का वीडियो वो मेरी डिस्क्रिप्शन में माइग्रेशन की वीडियो का लिंक होगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे चलते हैं कंपनी क्रिएट करने के लिए। मेरे पास कंपनी क्रिएशन सबसे फर्स्ट नंबर पे आ रहा है क्रिएट कंपनी, क्योंकि मेरी कोई भी कंपनी अभी सेलेक्ट नहीं है, मेरे को न्यू कंपनी क्रिएट करनी है। तो हम यहाँ पे कर देंगे क्रिएट कंपनी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट कंपनी करते टाइम यहाँ पे मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही हैं एंड कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे देना है कंपनी नेम। कंपनी का जो भी मेरा नाम होगा वो मैं यहाँ पे दे दूंगी। सपोज मैंने यहाँ पे कहा जो मेरी कंपनी का नाम है वो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। मैंने यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया एंड यहाँ पे मैं इसका एड्रेस पुट कर देती हूँ। यहाँ पे हम एड्रेस पुट कर लेंगे ये हमने एड्रेस यहाँ पे पुट कर लिया एंड आप देखेंगे जब आप टैली डॉट ERP9 में कंपनी क्रिएट करते थे तो वहाँ पर सबसे पहले कंट्री आता था एंड देन फिर स्टेट आप सेलेक्ट करते थे। लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया है, कंपनी क्रिएट करते टाइम टैली प्राइम में पहले स्टेट आ रहा है एंड देन कंट्री आ रही है। देखिए दोनों में चेंजेस हैं, स्टेट पहले आ रहा है एंड कंट्री बाद में आ रही है। एंड यहाँ पर स्टेट आप जब लेंगे, कोई भी आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया अभी यहाँ पे देखिए इंडिया मेरे पास है, कंट्री ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो कर रही है। तो इसी वजह से यहाँ पर मेरे पास सारी इंडिया से रिलेटेड ही स्टेट्स यहाँ पे शो कर रही हैं। ओके, और अगर मुझे कोई न्यू स्टेट एंटर करना है तो वो मैं यहाँ पे न्यू स्टेट पे एंटर करके यहाँ एंटर कर सकती हूँ। अदरवाइज अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ कंट्री ऑटोमेटिकली इंडिया क्यों ले रहा है, मुझे तो कंट्री भी चेंज करनी है, तो आप यहाँ पे चेंज कंट्री कर सकते हैं। पहले आप यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन फिर आप जो उसका स्टेट होगा वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, तो अभी आप यहाँ पे हम शो मोर पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास कितनी सारे जो अलग अलग कंट्रीज हैं वो यहाँ पे शो कर रही हैं। देखिए इंडिया भी यहाँ पे है, तो मैं अभी इंडिया में ही सेलेक्ट कर रही हूँ। इंडिया में मुझे सेलेक्ट करना है दिल्ली, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर पा रही हूँ। मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे स्टेट पे ही रहते हुए स्टेट भी सेलेक्ट कर सकते हो एंड अगर आप कंट्री चेंज करना चाहते हो कंट्री भी चेंज कर सकते हो। ओके, एंड कंट्री नीचे अपने आप जो भी स्टेट आप सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको शो कर ही जाएगी। पिन कोड आप यहाँ पे दे देंगे, जो भी आपकी कंपनी का पिन कोड होगा। आप यहाँ पे टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, अपनी कंपनी की जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन हैं वो आप यहाँ पे दे देते हो। एंड फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे दिया हुआ है
फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 20 यहाँ पे दिया हुआ है। इट मीन्स कि लास्ट के जो 2 डिजिट्स होंगे वो आपको यहाँ पे शो करेगा 1 अप्रैल 2020। ओके। एंड बुक्स बिगिनिंग डेट जो है वो आप यहाँ पे आपकी जो भी होगी वो डेट आप यहाँ पे पुट करोगे। अगर आपकी बुक्स बिगिनिंग डेट 1 जून है या 1 जुलाई है, जब से भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स स्टार्ट हुए हैं तो वो डेट आप यहाँ पे दे सकते हैं। ओके। जैसा कि आप यहाँ पे देख रही हैं कि यहाँ पे अभी तक हमारे पास सिर्फ फाइनेंशियल ईयर और बुक्स बिगिनिंग डेट ही आ रही है। यहाँ पे tally.erp9 में हमारे पास सिक्योरिटी कंट्रोल से रिलेटेड भी फीचर्स आते थे, ऑडिट फीचर आते थे, तो उसको भी अगर हमें यूज़ करना होता था तो हम इनेबल करते थे। बट टैली प्राइम में ये फीचर ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तभी आप इन फीचर को इनेबल कर सकते हो, जिसके लिए आपके पास यहाँ पे कंपनी क्रिएशन की स्क्रीन पे यहाँ पे F12 कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। एंड यहाँ पर आपको जो भी फीचर्स चाहिए, जैसे आपको टैली वॉल्ट पासवर्ड इनेबल करना है, आपको यूज एक्सेस कंट्रोल इनेबल करना है, एडिशनल बेस करेंसी डिटेल्स इनेबल करनी है, तो आप यहाँ पे उसको इनेबल कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं ये येस कर देती हूँ तो अगर मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी यूज करनी होगी तो मैं इस ऑप्शन को येस करके यूज कर सकती हूँ। ओके। एंड उसके बाद अब आप यहाँ पे अगर साथ में ही कंपनी क्रिएट करते हुए आप ग्रुप कंपनी बनाना चाहते हैं तो आप देखेंगे कंपनी क्रिएट करते हुए ही आपको ऑप्शन मिल रहा है Alt+R से ग्रुप कंपनी क्रिएट करने का। ये देखिए, तो यहाँ पे अगर आप ग्रुप कंपनी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे ग्रुप कंपनी भी बना सकते हैं। आपको टैली में कंपनी क्रिएट करते टाइम ही ग्रुप कंपनी का भी ऑप्शन मिलता है। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे ग्रुप कंपनी नहीं क्रिएट करना चाहते हो तो आप इसको सिंपल दोबारा से Alt+R प्रेस कर सकते हो रेगुलर में, एंड ये आपकी कंपनी जो आप बना रहे थे ये आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। एंड अब आप इसको कर देंगे एक्सेप्ट, एंड जैसे ही आप अपनी कंपनी को एक्सेप्ट करेंगे तो वैसे ही आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसमें जो भी फीचर्स को इनेबल करना चाहते हो वो फीचर्स को आप इनेबल कर सकते हो। जैसा कि आप देखेंगे जो जो इम्पॉर्टेंट होते हैं एंड सभी कंपनीज में मोस्टली यूज किए जाते हैं वो फीचर्स यहाँ पे ऑलरेडी येस हो रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है मेंटेन अकाउंट्स, आपको अकाउंट्स मेंटेन करनी है, इनेबल बिल वाइज एंट्री, आपको बिल वाइज एंट्रीज मेंटेन करनी है, कस्टमर्स के आउटस्टैंडिंग्स रखने हैं, इन्वेंट्री आपको मेंटेन करना है, जीएसटी आपको मेंटेन करना ही होगा। तो आप यहाँ से जो भी एज पर योर बिजनेस अपने फीचर्स को एक्टिवेट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। ये आपके पास आएंगे जो फीचर्स आपको शो कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ और फीचर्स भी चाहते होंगे तो यहाँ पे आ रहा है शो मोर फीचर्स, इसको आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। एंड यस करने के बाद आप देखेंगे जो और भी फर्दर फीचर्स हैं इसमें, इन्वेंट्री में, अकाउंटिंग में, टैक्सेशन से रिलेटेड, ऑनलाइन एक्सेस से रिलेटेड एंड अदर फीचर्स में, ये फीचर्स को आप इनेबल यहाँ पे कर सकते हैं। एंड अगर आपको इसमें और भी डिटेल्स चाहिए तो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है Ctrl+I मोर डिटेल के लिए। आप यहाँ पे मोर डिटेल्स पे आते हैं तो अगर आपको यहाँ पे जीएसटी की डिटेल्स फिल करनी है, आपको अपनी पैन CIN डिटेल्स फिल करनी है तो आप यहाँ पे जीएसटी डिटेल्स पे एंटर करके अपनी जीएसटी की डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। एंड अगर आप यहाँ पे और शो मोर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे शो मोर में, तो यही रहेंगे, बट आपके पास नीचे आ जाएगा शो इनएक्टिव, वो फीचर्स जो इनएक्टिव हैं। बट अगर आपको उनकी जरूरत है तो आप यहाँ पे इनएक्टिव फीचर्स को भी देख सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे नीचे आपको सारे फीचर्स शो कर रहे हैं जो भी यहाँ पे इनएक्टिव है। एंड अगर आप किसी भी फीचर को दोबारा से एक्टिव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने उस फीचर पे एंटर करना है। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे प्राइस लेवल को एक्टिवेट करना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे यस कर दूंगी एंड इस फीचर को मैं एक्टिवेट कर सकती हूँ। ओके। तो मतलब ये सारी चीजें, एक्टिवेशन की जो चीजें हैं ये आपको एट द टाइम ऑफ कंपनी क्रिएशन ही मिल जाएंगी, आपको बाद में नहीं करना पड़ेगा कि आपको वहां पे जाके कुछ एक्टिव करना है। और अगर बाद में भी करना है तो उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा सिंपल स्टेप्स हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे आपको एट द टाइम ऑफ कंपनी क्रिएशन आपको सभी फीचर्स मिलते हैं, जो भी आप एक्टिव करना चाहते हो आप कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास शो ऑल फीचर्स आ रहे हैं, अगर आप यहाँ पे शो ऑल फीचर्स करना चाहते हो तो और भी सारे फीचर्स हैं जो आपको शो कर रहे हैं, आप इसमें से इनेबल कर सकते हो उनको एंड यूज कर सकते हो। ओके। एंड Ctrl+I से मोर डिटेल्स तो है ही है, यहाँ पे आपको शो मोर में इनएक्टिव फीचर्स मिल जाएंगे, मैंने भी आपको बताया है। एंड जो भी आप एक्टिव करना चाहेंगे उसी के ऊपर एंटर करके आप एक्टिव कर सकते हैं, आपको कहीं भी किसी दूसरी विंडो पे जाने की जरूरत नहीं है।
ओके, तो आप देखेंगे कि कंपनी क्रिएशन के बाद ही हमें कितनी सारी और चीजें मिल गई हैं। तो हमने यहाँ पे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से कंपनी क्रिएट कर ली है। आप भी एज अ फ्रेशर अगर सीख रहे हैं टैली प्राइम, एज अ बिगिनर अगर टैली प्राइम सीख रहे हैं तो कंपनी क्रिएट करके देख सकते हैं। एंड अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।